तो हमने पिछली क्लासों में दो प्रकार के लेटर बनाना सीख लिया है, ठीक है ना। जो रेगुलर आ रहे हैं या टेंस टॉपिक लेटर टॉपिक में शुरू से हैं तो उनको पता है कि हमारे सिलेबस में 3 टाइप के लेटर दे रखे हैं। कितने टाइप के? एक तो दे रखा है नौकरी वाला। कौन सा दे रखा है? नौकरी वाला हमने बनाना सीख लिया है। एक दे रखा है अखबार वाला, एडिटर वाला। बताइए, अखबार वाला भी बनाना सीख लिया है। पिछले सालों के हर पेपर का क्वेश्चन हम नौकरी वाला भी कर चुके हैं और अखबार वाला भी क्वेश्चन हमने करके देख लिया है। अब हमारा तीसरा टाइप जो होता है उसका नाम है बिजनेस लेटर या ऑफिशियल लेटर। क्या बोलते हैं इसे? बिजनेस लेटर या ऑफिशियल लेटर। नौकरी वाला कोई सा भी नौकरी हो, एक ही फॉर्मेट से बनाना सिखा दिया और सारे पेपरों के क्वेश्चन भी करके देख लिए। अच्छा, अखबार वाले भी बताओ, सारे पेपरों के क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट से कर लिए क्या? अखबार वाला भी सीख लिया। लेकिन ऑफिशियल के लिए आपको 2-3 फॉर्मेट सीखने पड़ेंगे। ऑफिशियल में मुख्य रूप से कौन कौन से टॉपिक शामिल होते हैं? एक तो आपको किसी की शिकायत करना हो। क्या करना हो? किसी भी समस्या की शिकायत करना हो या किसी सामान की शिकायत करना हो। शिकायत वाला 2 प्रकार से बनेगा, तो आपको 2 लेटर तो शिकायत वाले ही सीखने होंगे। कितने लेटर? 2 प्रकार की शिकायत होती है। एक तो आपके कोई सी भी समस्या हो, सामाजिक समस्या गवर्नमेंट से जुड़ी हुई, तो आप उस अधिकारी को शिकायत करने के लिए लिखोगे। अच्छा, सामाजिक समस्या वाली हमने अखबार में निकलवाना तो सीख लिया है, ठीक है ना। उसी फॉर्मेट से अधिकारी को शिकायत करना सीख लेंगे तो इजी पड़ेगा आपको, ये उसी से मिला के आपको बना दूंगा। तो एक तो शिकायत करोगे आप किसी भी समस्या की। किसकी करोगे? एक शिकायत करना आपको सिखाऊंगा। आपने किसी दुकान से कोई सामान खरीदा है, कंप्यूटर खरीदा है, लैपटॉप खरीदा है, वॉशिंग मशीन खरीदी है, कुछ भी खरीदा है और उसकी गारंटी या वारंटी है, ठीक है ना। उसकी गारंटी या वारंटी है और उसने जो है ना काम करना बंद कर दिया या वो अच्छे से काम नहीं कर रही है। अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रही है तो उसकी हम क्या करेंगे? दुकान वाले से शिकायत करेंगे, बोलेंगे भैया गारंटी वारंटी है और ये अच्छे से काम नहीं कर रहे है तो इसको आप बदल के दूसरी दो। तो शिकायतें 2 प्रकार से करना सीखेंगे हम। एक तो कोई भी सामान खरीदा है, उस सामान की शिकायत करेंगे। किसकी? जो सामान हमने खरीदा है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो वो शिकायत करना सीखेंगे। और एक शिकायत किसी भी समस्या की हम करना सीखेंगे। तो आपके 2 तरह के फॉर्मेट तो शिकायत वाले बनाने वाले हैं हम। 2 फॉर्मेट से कोई से भी सामान की शिकायत करना सीख सकते हैं शिकायत वाले से, और जो समस्या वाला सीखेंगे इससे हम किसी भी समस्या की शिकायत कर सकते हैं। एक आपको सिखाने वाला हूँ, कोई भी सामान मंगाना हो तो भाई हम जो सीख रहे हैं ना, ये कौन से लेटर सीख रहे हैं? ऑफिशियल लेटर या बिजनेस लेटर। तो मान के चलो आप आपके घर पे कोई भी सामान मंगा रहे हो, आपको आपके घर पे किसी बाहर से कोई दूसरी सिटी से या आपके ही सिटी से कोई सामान मंगाना हो दुकान वाले से, तो लेटर लिख के भी आप सामान मंगवा सकते हो। तो सामान मंगाने के लिए जो हम लेटर लिखते हैं उसको बोलते हैं परचेज लेटर। क्या बोलते हैं? परचेज यानी सामान की खरीद। सामान की खरीद लिखने के लिए भी हम क्या सीखने वाले हैं? लेटर सीखने वाले हैं। तो सामान की खरीद के लिए भी हम 2 तरह के लेटर सीखेंगे। दोनों को एक ही फॉर्मेट से सिखा दूंगा, थोड़ा सा अंतर दोनों में रहने वाला है। दोनों में सामान की शिकायत खरीदने के लिए हमें कौन कौन से सीखने हैं? एक तो सामान अगर हमें हमारे घर के लिए मंगवाना हो। किसके लिए मंगवाना हो? घर के लिए। तो घर के लिए जब सामान मंगवाएंगे तो लेटर कैसे लिखेंगे? तो एक तो हमें सामान घर के लिए मंगवाना सीखना है। एक आप सामान घर के लिए नहीं मंगवा रहे हो, आप सामान किसके लिए मंगवा रहे हो? आपके कोई स्कूल है, कोई कोचिंग संस्थान है या कोई सी भी आपके ऑफिस है, आप कोई अधिकारी हो, तो बताइए आप सामान घर के लिए मंगवाओगे या आपके संस्थान के लिए मंगवाओगे? संस्थान के लिए। तो एक हम अपने संस्थान के लिए, जैसे कि मान लो आप स्कूल के हेडमास्टर हो, आपको स्कूल में अलमारियाँ मंगवानी हो, किताबें मंगवानी हो, कुछ भी मंगवाना हो, तो स्कूल से हम कोई सामान मंगवाएंगे, किसी संस्थान से मंगवाएंगे तो उसके लिए बनाना सीखना है, और घर से अगर कोई सामान मंगवाएंगे तो उसके लिए बनाना सीखना है। दोनों को एक ही फॉर्मेट से सिखाऊंगा, थोड़ा सा अंतर रहेगा। तो वैसे तो 2 फॉर्मेट हम बनाने वाले हैं लेकिन दोनों फॉर्मेट एक जैसे ही रहेंगे, थोड़ा सा अंतर रहेगा दोनों में। बात समझ आ गई क्या? तो 2 फॉर्मेट यहाँ बनने वाले हैं, 2 यहाँ बनने वाले हैं। एक आपको सिखाने वाला हूँ, आपने जो है 10वीं 12वीं पास कर ली है,
10वीं 12वीं पास करने के बाद आप कोई डिग्री करना चाह रहे हो, कोई सा भी कोर्स करना चाह रहे हो, किसी कोचिंग से कोर्स करना चाह रहे हो, कोई सा भी कंपटीशन के लिए, या कोई सा भी कंप्यूटर कोर्स करना चाह रहे हो, तो आप कोचिंग संस्थान वाले को या कॉलेज वाले को किसी भी कोर्स की पूछताछ के लिए लेटर लिखोगे कि मुझे ये वाला कोर्स करना है, मैं ये कोर्स करना चाह रहा हूँ, लेकिन इस कोर्स को करने से पहले मैं निम्न बातें जानना चाहता हूँ। क्या बातें जानना चाहता हूँ कि मैं अगर ये कोर्स करूँगा तो ये कोर्स करने में फ़ीस कितनी लगेगी, फीस के अलावा इस कोर्स को करने में टाइम कितना लगेगा, 2 महीने या 6 महीने या 2 साल या 3 साल, तो कोर्स को करने में समय कितना लगेगा। अच्छा, अगर मैं ये कोर्स करूँगा तो फ्यूचर में मेरे किस किस नौकरी के चांस हैं, तो नौकरी के चांस कौन कौन से रहते हैं वो हमें जानना है। इसके अलावा इस कोर्स को करने के लिए मेरे पास क्या योग्यता होनी चाहिए। भाई मैं मान लो आप PGDCA करना चाह रहे हो, तो PGDCA 12वीं पास कर सकता है क्या, या BA करने के बाद ये कोर्स होने वाला है। तो किसी भी पढ़ाई से संबंधित कोर्स की पूछताछ के लिए हम जो एक लेटर सीखने वाले हैं उसको बोलते हैं इंक्वायरी लेटर, पूछताछ लेटर। बात समझ आई क्या आपके, क्या समझ आई। हमने लगभग ये सीखा है कि बोर्ड में हमारे जो लेटर आने वाले हैं 3 टाइप के लेटर आएंगे, नौकरी वाला, अखबार वाला और ऑफिशियल। मैंने शुरू से ही सलाह दी है कि आप नौकरी वाला और अखबार वाला अच्छे से सीख लो, एक क्वेश्चन अथवा में यहाँ से ज़रूर आ जाएगा, तो आप आसानी से अथवा वाला क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन पढ़ने में हम तीनों ही पढ़ेंगे। तीसरा जो टाइप है वो ऑफिशियल या बिजनेस लेटर कहलाता है, और बिजनेस लेटर में आपको शिकायत करने के लिए लेटर बनाना आना चाहिए, कोई भी सामान मंगाना हो तो उसका लेटर बनाना आना चाहिए, और आपको किसी कोर्स के बारे में पूछताछ करनी हो तो उसके बारे में भी आपको लेटर बनाना आना चाहिए। ये तीनों हम सीखने वाले हैं। अभी तक मैंने पिछले सारे पेपर देखे, इंक्वायरी लेटर कभी भी नहीं आया है, तो मतलब इंक्वायरी लेटर को हम कम इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं। इन तीनों फॉर्मेट में से भी ज़्यादातर शिकायत वाला या सामान खरीदने वाला लेटर आता है। तो आप सबसे पहले नौकरी वाला याद करना है, फिर अखबार वाला याद करना है। दोनों याद हो जाते हैं तो फिर ऑफिशियल में शिकायत वाला आप याद कर सकते हो। शिकायत वाला अपन अखबार वाले से बनाने वाले हैं, ठीक है ना। और शिकायत वाला अगर याद हो जाता है तो फिर आपको एक जो है सामान खरीदने वाला सीखना है, और अगर फिर सारे याद हो जाते हैं तो लास्ट में इंक्वायरी वाले पे जाना है। इंक्वायरी वाला इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो लेटर के टाइप समझ आए क्या, आ गए ना। 2 टाइप तो हम पढ़ चुके हैं दोनों। आज से हम ऑफिशियल लेटर शुरू करने वाले हैं। चलिए तो टॉपिक डालिए सी के नाम से, या तीसरा भी डाल सकते हैं, ऑफिशियल बिजनेस लेटर। ऑफिशियल या बिजनेस लेटर भी इसको बोलते हैं। डाल लिया, इसमें लिखो किसी भी सामाजिक समस्या की, किसी भी सामाजिक समस्या की, किसी भी सामाजिक समस्या की अधिकारी से शिकायत, किसी भी सामाजिक समस्या की अधिकारी से शिकायत, किसी भी सामाजिक समस्या की अधिकारी से शिकायत, किसी सामान की दुकानदार 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 से शिकायत, घर के लिए कोई सामान मंगवाना, घर के लिए कोई सामान मंगवाना,
घर के लिए कोई सामान मंगवाना, घर के लिए कोई सामान मंगवाना, कॉमा लगा के अपने कार्यालय या संस्थान के लिए कोई सामान मंगवाना, अपने कार्यालय या संस्थान के लिए कोई सामान मंगवाना, अपने कार्यालय या संस्थान के लिए कोई सामान मंगवाना, अपने कार्यालय या संस्थान के लिए कोई सामान मंगवाना, लिख लिया। पढ़ाई से संबंधित किसी कोर्स की, पढ़ाई से संबंधित किसी कोर्स की, पढ़ाई से संबंधित किसी कोर्स की, पढ़ाई से संबंधित किसी कोर्स की पूछताछ के लिए लेटर लिखना, पढ़ाई से संबंधित किसी कोर्स की पूछताछ के लिए पत्र, पढ़ाई से संबंधित किसी कोर्स की पूछताछ के लिए पत्र आदि को ऑफिशियल लेटर कहते हैं, आदि को ऑफिशियल लेटर कहते हैं, आदि को ऑफिशियल लेटर कहते हैं। आदि को ऑफिशियल लेटर कहते हैं। तो ऑफिशियल लेटर में हमने 4-5 तरह के लेटर अभी नाम लिखे हैं, तो यही लेटर शामिल करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा वाला बनाना सीख लें, शिकायत वाला, ठीक है ना। और शिकायत वाला जो है आपको मैंने अखबार वाले को लिखना जो सिखाया ना, उन्हीं लाइनों को काम लेके हम शिकायत करना भी सीख सकते हैं। तो पहले हम शिकायत कौन सी सीखे, किसी समस्या की करना सीख लेते हैं। फिर आप कोई सामान खरीदते हो और उसकी शिकायत करना भी सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले सीख लेते हैं समस्या, समस्या की अधिकारी से शिकायत, समस्या की शिकायत। और समस्या की शिकायत किससे करेंगे, अधिकारी से। तो कोई सा भी लेटर हम लिखते हैं तो बताइए पहला काम क्या करते हैं, पता लिखने का। सबसे पहला काम क्या होता है, पता लिखा जाता है। तो शिकायत वाले लेटर में भी पहला काम क्या करेंगे, पता लिखेंगे। अच्छा, पते में पहली लाइन में क्या आता है, कॉलोनी का नाम, दूसरी लाइन में शहर का नाम, फिर वापस एक लाइन खाली छोड़ के क्या लिखते हैं, दिनांक, महीना हम चाहें तो अभी से याद रख सकते हैं, मार्च 2024, और तारीख जिस दिन भी लेटर लिखो उस दिन की तारीख लिख दो, ठीक है। अच्छा, पता आ जाता है, फिर तारीख आ जाती है, तीसरा क्या आता है, अधिकारी का पता आता है। अब इसमें पता नहीं आप किस अधिकारी को शिकायत करने वाले हो, तो वो तो पेपर में क्वेश्चन देख के ही पता लगेगा। तो द के साथ उसका क्या लिख देंगे, पद। नौकरी वाले में भी लिखना सीखा था ना, बेसिक बेसिस में आ जाएगा। तो द के साथ उसका पद, और पद कहाँ मिलेगा हमें, ट्यूशन में। अच्छा, फिर क्या लिखेंगे, अधिकारी के, भाई जो भी अधिकारी होगा जिसको भी शिकायत करोगे तो उसके कोई ना कोई ऑफिस जरूर होगी, तो उसके संस्थान का नाम, और उसके संस्थान का शहर, ये अधिकारी का पता आ गया। चलिए ठीक है, तो 3 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए। अच्छा, चौथा पॉइंट हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखने का। एक लाइन छोड़ के क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वैसे तो हमें क्वेश्चन में मिल जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत हम पहले से भी याद रखना चाहें तो कुछ बातें लिख सकते हैं, एक कंप्लेंट, एक शिकायत, अगेंस्ट, के खिलाफ या के बारे में। और वो जो समस्या होगी ना, क्वेश्चन में जो भी समस्या होगी वो समस्या लिख देंगे, या ए कंप्लेंट अबाउट भी लिख सकते हो, अगेंस्ट लिखना नहीं चाहो तो।
एक शिकायत अबाउट के बारे में, किसके बारे में, जो भी शिकायत होगी ना, जो भी समस्या होगी वो समस्या लिखेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन में हमें समस्या ज़रूर मिलेगी, वो समस्या हम यहाँ लिखेंगे। और ए कंप्लेन अबाउट, एक शिकायत के बारे में। और एक लाइन छोड़ के फिर क्या लिखते हैं, डियर सर या मैम, डियर सर ऑब्लिक मैम या मैडम, ठीक है। अब अखबार वाले में तो हम ये कहते थे कि मैं आपके अखबार के माध्यम से लोगों का ध्यान खींचना चाहूँगा, लेकिन अब यहाँ पे अखबार वाला लिखना नहीं सीख रहे हैं, उसी लाइनों को काम लेंगे। हम अधिकारी को लिख रहे हैं, तो अधिकारी से हम डायरेक्ट ये बोल सकते हैं, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा कि हम दिनों दिन हमारे जीवन में ये समस्या महसूस कर रहे हैं, तो वो वाली लाइन लिखेंगे। तो जो कल याद की थी ना, वो ही लिख लेते हैं, आई वुड लाइक टू ड्रा। अब कल तो हमने सीखा था काइंड अटेंशन ऑफ द ऑथोरिटीज, आई वुड लाइक टू ड्रा काइंड अटेंशन ऑफ द ऑथोरिटीज सीखा था कल तक, ठीक है ना। लेकिन अब आप तो उसी अधिकारी को लिख रहे हो ना लेटर, तो फिर ऑथोरिटी शब्द याद नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, योवर। आई वुड लाइक टू ड्रा काइंड अटेंशन, आई वुड लाइक टू ड्रा योवर काइंड, यहाँ पहले आ जाएगा वो, आई वुड लाइक टू ड्रा योवर यानी आपका, काइंड अटेंशन यानी ध्यान। आई वुड लाइक टू ड्रा, मैं खींचना चाहूंगा, योर यानी आपका, काइंड अटेंशन यानी ध्यान। फिर क्या लिखा था, टुवार्ड्स द प्रॉब्लम, और फिर हमने वो प्रॉब्लम लिख दी थी, ठीक है ना। तो उसी से बनाना सीख रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा याद नहीं करना पड़े। तो आप सब्जेक्ट में जो समस्या लिखोगे वो की वो समस्या यहाँ आ जाएगी। दैट इज फेस्ड बाय अस डे टू डे इन आवर लाइफ, दैट इज फेस्ड बाय अस डे टू डे इन आवर लाइफ, जिसका सामना दिनों दिन हमारे जीवन में किया जा रहा है, ये समस्या का हम सामना कर रहे हैं। अच्छा, इससे आगे हमने फिर कौन सी लाइन याद कर रखी है, अगर आवश्यक कदम नहीं उठाया गया, तो ये एक बड़ी समस्या बन जाएगा। बताओ इसमें भी लिख सकते हैं क्या, भाई अधिकारी को समस्या बता रहे हैं तो ये लाइन काम ले सकते हैं। इफ नेसेसरी steps are not taken, it will turn into a big problem अब इसमें एक लाइन अपन अलग से जोड़ सकते हैं, सो आई रिक्वेस्ट यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इसलिए मैं आपसे समस्या का हल निकालने की क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो सके। सो आई रिक्वेस्ट, कल वाले में हमने क्या रिक्वेस्ट करना सीखा था, सो आई रिक्वेस्ट पब्लिश दिस मैटर, कल वाले में तो अपन उसको छपवाना चाह रहे थे, और आज के तो इसमें तो अपन डायरेक्ट अधिकारी को लिख रहे हैं, तो सॉल्व कराना चाहेंगे। सो आई रिक्वेस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम, सो आई रिक्वेस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल।
फिर एक लाइन छोड़ के क्या लिखते हैं, प्लीज लुक इनटू द मैटर, छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड डू नीडफुल एज सून एज पॉसिबल, आई एम वेटिंग फॉर, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ठीक है, और फिर क्या देते हैं अधिकारी को, धन्यवाद, थैंकिंग यू, योवर्स फेथफुल्ली या योवर्स ट्रूली, जो भी लिखना चाहो, योवर्स फेथफुल्ली या ट्रूली भी लिख सकते हैं। और फिर लास्ट में क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो कोई सा भी शिकायती लेटर आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन शिकायत किसको करनी है, अधिकारी को। और किसकी करनी है, किसी भी समस्या की। अगर कोई सामान की शिकायत करना है तो उसके लिए फिर अलग से सीखेंगे। अच्छा, इसको याद करना ज़्यादा कठिन नहीं होगा। उसका कारण क्या है, क्योंकि जो उसका अखबार वाला फॉर्मेट देखा ना अपन ने, उसी के सेंटेंस काम लिए अपन ने सारे। चलिए, फॉर्मेट सभी ने लिख लिया क्या, अखबार वाले में और इसमें क्या अंतर है। अखबार वाले में तो अपन हर बार द एडिटर लिखते थे, लेकिन इसमें द एडिटर नहीं आएगा, जिसको भी शिकायत करनी होगी ना वो नाम आएगा। और अखबार वाले में अपन पहली लाइन ये लिखते थे, आपके प्रचलित अखबार के माध्यम से, इसमें वो लाइन काम ही नहीं लेंगे, ठीक है ना। और बाकी लगभग सेम ही है। चलिए, तो पीडीएफ होगा ना आपके पास, उसमें देखते हैं कोई शिकायत वाला। मोबाइल लाए हो ना, लाए क्या। अच्छा, 2013 में तो आया था, आप अनूप हो, आदर्श नगर कॉलोनी चुरू में रहते हो, और आपने वॉशिंग मशीन खरीदी थी ना, वॉशिंग मशीन की शिकायत करना था। तो वो तो अपन अभी सीख ही नहीं रहे सामानों की करना, अपन तो किसकी करना सीख रहे हैं अभी, कोई समस्या की।
2016 में आया था। तो 2016 वाला कलेक्टर को लिखना था, किसको लिखना था? 2016। राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर सिटी ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट complaining about the irregular supply of electricity in your टाउन। उस टाइम पे 7 नंबर का टॉपिक था ये, इस वजह से 7 नंबर का क्वेश्चन आता था। आजकल 1 नंबर कम कर दिया, 6 नंबर का रखा टॉपिक। Write a letter to the collector of your district complaining about the irregular supply electricity in your टाउन। आपके टाउन में, आपके कस्बे में या आपके शहर में अनियमित रूप से लाइट आती है। कभी कभी 6-6 घंटे तक नहीं आती है, कभी दिन में आती नहीं है, कभी शाम को नहीं आती है। तो अब आज लिखना सीख जाओ तो कल इसका फ़ायदा भी उठाना है, यूज लेना है कल इसको। अब जब भी लाइट कटेगी ना तो काम लेना है फिर इससे। आपके कस्बे में अनियमित रूप से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, लाइट अनियमित रूप से आती है। इसकी शिकायत के लिए कलेक्टर को, कौन से कलेक्टर को? योर डिस्ट्रिक्ट, आपके ज़िला कलेक्टर को लिखना है, ठीक है ना। आपका जो भी ज़िला कलेक्टर है उसको लिखना है। तो आपके समझ आ गया किसकी शिकायत करना है? लाइट की। किसको शिकायत करना है? ज़िला कलेक्टर को। अच्छा, क्वेश्चन में नाम पता दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है। आपके जिले कलेक्टर को लिखना है तो आपका ही पता लिख लो फिर तो बताओ पता क्या लिख लें? 21 एजाज नगर, छबड़ा, ठीक है। तारीख क्या लिख लें? कितनी तारीख है आज? 27 मार्च 2024, ठीक है। अच्छा, पद, जिस अधिकारी को आप शिकायत करने के लिए लेटर लिख रहे हो, बताओ किसको लिख रहे हो? कलेक्टर को। द कलेक्टर। कलेक्टर की ऑफिस का नाम कुछ भी नहीं होता है, बस कलेक्टर की ऑफिस का नाम उसका शहर का नाम, जो जिला होता है ना, जिले का नाम ही होता है। तो इसमें नाम नहीं होने की वजह से 2 ही लाइन में काम आ जाएगा। कलेक्टर की ऑफिस का कोई नाम नहीं होता, कलेक्टर तो पूरे जिले का कलेक्टर होता है, ठीक है ना। तो फिर क्या लिख दें? द कलेक्टर 12 लिखेंगे ना तो अपने आप वो 12 का जिला कलेक्टर है फिर, ठीक है ना। तो द कलेक्टर 12, अधिकारी का पता लिखना आ गया, ठीक है। सब्जेक्ट ए कंप्लेन अबाउट, एक शिकायत के बारे में। बताओ किसके बारे में शिकायत कर रहे हो? अच्छा, अबाउट तो यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, ठीक है ना। तो अबाउट से पीछे का लिख लो फिर, अबाउट तो अपन ने पहले से लिख रखा है। तो द इरेगुलर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी इन योर टाउन, पेपर वाले ने तो कहा आपके कस्बे में अनियमित रूप से लाइट आती है। अब आप भी
अधिकारी को ये बताओगे कि आपके कस्बे में अनियमित रूप से लाइट आती, अरे आप उससे ये कहोगे हमारे कस्बे में, तो योवर की जगह अवर करना है, ठीक है ना, और पूरा के पूरा वैसे लिख लेंगे, द इर्रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन, योवर की जगह क्या हो जाएगा, आवर टाउन, हमारे कस्बे में। इस वाली खाली जगह में भी क्या लिखना है, समस्या ही लिखना है, वही प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम लिखे ना अपन ने, ये तो अपन ने फॉर्मेट में याद रख रखा है, समस्या तो अपन ने यहाँ से लिखी है, तो प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम क्या है, द इर्रेगुलर, द इर्रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर टाउन, हमारे कस्बे में, और फुल स्टॉप, जिसका सामना दिनों दिन हमारे जीवन में किया जा रहा है। अगर आवश्यक कदम नहीं उठाया तो ये और बड़ी समस्या बन जाएगा। कैसे बनेगा, मच्छर खाएंगे, मलेरिया हो जाएगा, तो है ना, तो और बड़ी समस्या बन जाएगा फिर। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सॉल्व द प्रॉब्लम। अच्छा, पहले यहाँ पे सॉल्व सॉल्व किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कर लेना फॉर्मेट में, क्या आएगा यहाँ। इसलिए मैं आपसे प्रॉब्लम को सोल्व करने का निवेदन करता हूँ, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो सके। प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड डू नीडफुल, कृपया मैटर पर विचार विमर्श कीजिए और आवश्यक कदम उठाइए, जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, मुझे आपके रिप्लाई का इंतजार है। धन्यवाद। आपका विश्वसनीय और नाम बताइए, क्वेश्चन में नाम दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है तो क्या लिख लो, अपना अपना नाम लिख लो। तो अखबार वाले के फॉर्मेट से ही शिकायत वाला बना सकते हो, और शिकायत वाला बना के आप आसानी से नंबर ला सकते हो।
लिख लिया सभी ने? चलिए तो 2019 वाला भी आया था शिकायत वाला, उसको भी करके देख लेते हैं। 2016 में आया था और एक बार आया 2019 में, मतलब शिकायत वाला कम ही आता है। नौकरी वाला तो बहुत सी बार मिला ना हमें, इसका मतलब नौकरी वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यू आर मस्ती नहीं, रेशमी और राजकुमार, या तो आपको रेशमी मानना है या राजकुमार मानना है। लिविंग इन अजमेर, पते में क्या लिखना पड़ेगा? अब अजमेर ही लिखना पड़ेगा अगर दे दिया तो। लिविंग इन अजमेर, राइट ए लेटर टू द म्युनिसिपल कमिश्नर, नगर पालिका अध्यक्ष। म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ योर सिटी, ऑफ योर सिटी, complaining him or her, complaining him or her against the insanitary conditions of your locality। अच्छा, तुम में से 11वीं में लिटरेचर किस किस के हैं? लिटरेचर है तुम्हारे। और तुम में से क्लास चालू करने के लिए भी बोला था शायद, तूने बोला था क्या? तूने बोला था ना। तो आज भी 2-4 बच्चों की और कॉल आई है, तो उन्होंने बोला कि आपको टाइम अगर नहीं मिल रहा है तो शाम को 7 बजे के बाद भी आने को तैयार है। अरे तूने बोला था क्या? तो 7 बजे अगर क्लास रखे तो आ सकते हो? नहीं आ सकते? अच्छा, लड़के तो आ सकते हैं ना 7 बजे? तो फिर एक काम करना, जो भी लिटरेचर वाले हो ना उनको बोलना 2-4 दिन 7 बजे पढ़ा के देखते हैं, अगर आओगे तो 7 बजे रख लेंगे फिर, ठीक है ना? आज तो क्या, कल से रख लेंगे। जिनके भी लिटरेचर है ना,
तो 7 बजे रख लेंगे। अभी जल्दी के लिए टाइम नहीं है ना, टाइम होता तो फिर। सात बजे ही रख सकते हैं, इससे पहले टाइम नहीं मिल रहा है। 10वीं के क्या इस बार 3 बैच हैं, तो 3 घंटे तो 10वीं के बैचों में गए। और 8वीं 9वीं को भी मिक्स पढ़ा रहा हूँ, 8वीं 9वीं के लिए अलग अलग टाइम नहीं है। तो तुम्हारे बाद अभी वो 9वीं और 8वीं वाले आने वाले हैं, तो उसके बाद मिल रहा है टाइम। तो बताना जो भी पढ़ना चाह रहा है लिटरेचर के लिए, 2-4 दिन पढ़ा के देख लेते हैं, अगर संतुलन बैठेगा तो पढ़ा देंगे। और अगर टाइम तुम्हें भी नहीं मिल पा रहा है, 7 बजे नहीं आ सकते हो, तो फिर कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन समझ आया क्या? यू आर रेशमी और राजकुमार, आप रेशमी या राजकुमार हो और अजमेर रहते हो। कहाँ रहते हो? तो बताइए पते में क्या लिखेंगे? अजमेर। ठीक है, तारीख यही आ जाएगी, ठीक है ना। अब शिकायत आपको किससे करनी है? म्युनिसिपल कमिश्नर से। तो बताइए पद क्या हो जाएगा अधिकारी का? म्युनिसिपल कमिश्नर। म्युनिसिपल कमिश्नर म्युनिसिपल कमिश्नर, ये अधिकारी का पद हो गया। अच्छा, आप अजमेर के रहने वाले हो और आपके म्युनिसिपल कमिश्नर को लिखना है, तो बताइए आपके म्युनिसिपल कमिश्नर का शहर क्या होगा? अजमेर। आप अजमेर के रहने वाले हो तो अधिकारी भी वहीं का ही है, अजमेर का ही। तो शहर का नाम क्या रहेगा? अजमेर। ए कंप्लेनिंग अबाउट द, और इसके बाद ये तो फॉर्मेट में ही है, यहाँ से हमें समस्या लिखनी है। बताइए क्या समस्या लिखनी है? इन सैनिटरी कंडीशन, अपर्याप्त सुविधाएं इन आवर लोकेलिटी। तो अब योवर की जगह क्या हो जाएगा? अवर लोग। हमारी कॉलोनी में, हमारी लोकेलिटी में अपर्याप्त सुविधाएं हैं। अपर्याप्त सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं मतलब जैसे कि नालों की व्यवस्था, कचरे का जो डस्टबिन वगैरह होते हैं उनकी व्यवस्था, रोड वगैरह खुरंजे की व्यवस्था, वो कैसी है? अपर्याप्त है, यानी कि सुविधा युक्त नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ खराबी है। तो उन सभी की आप शिकायत करना चाह रहे हो, तो यहीं से अपन सब्जेक्ट काम ले लेंगे। द इनसैनिटरी कंडीशंस, मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो अपर्याप्त हैं इन आवर लोकेलिटी। द इनसैनिटरी कंडीशंस ऑफ आवर लोकेलिटी, हमारी कॉलोनी की, हमारे इलाके की, हमारे क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधाएं हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे नालों की व्यवस्था, कचरे के ढेर, डस्टबिन वगैरह, वो सारे क्या हैं? सही नहीं हैं। द इनसैनिटरी कंडीशंस ऑफ आवर लोकेलिटी। तो हमारे बीच की बॉडी में तो बस ये समस्या काम आती है, वो हमने लिख दी है। अच्छा, नाम राम ही रहने दें या क्वेश्चन में दे रखा है? क्वेश्चन में क्या दे रखा है? रेशमी और राजकुमार, रश्मि और राजकुमार। तो जो बनाना चाह रहे हैं जल्दी उतारिए, और जिनको बनाना आ रहा है वो घर पे भी बना के देख सकता है। सब्जेक्ट आपको अबाउट के बाद कंप्लेनिंग हिम और हर, हिम तो इसलिए दिया है कि हो सकता है वो म्युनिसिपल होना कोई आदमी हो तो हिम, हो सकता है वो कोई लेडीज़ हो तो हर, इसलिए दिया उसने कि वो मैडम भी हो सकती है, सर भी हो सकता है। तो कंप्लेनिंग शिकायत करना है, और कंप्लेनिंग के बाद आपको या तो अबाउट मिलता है या अगेंस्ट मिलता है, और उसके बाद से शिकायत मिल जाती है, समस्या मिल जाती है। तो अगेंस्ट
अगेंस्ट की जगह तो अपन ने शब्द यूज कर रखा है इसमें अबाउट, ठीक है ना। तो अबाउट के बाद से लिख लो फिर द इनसैनिटरी कंडीशंस ऑफ आवर लोकेलिटी। क्या? हाँ, जो अपन ने यहाँ पे समस्या लिखी है ना, जो सब्जेक्ट में बना रहे हैं ना, हर बार वही काम ले रहे हैं अपन। न्यूज वाले में भी वही काम ली थी। तो जो आपने सब्जेक्ट में जो समस्या लिखी है ना, वही समस्या बीच में लिखनी है। ठीक है, तो कल जो है हम किसी भी सामान की खरीद की शिकायत करना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। टाइम या तो स्कूल जाने से पहले है या फिर स्कूल जा रहा हूँ मैं अभी 7:30 से।